कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ गौतम गहन समाधि में तल्लीन हो गए और बुद्ध ने स्वयं बाद में अपने संवादों में बताया कि किस प्रकार व्यक्ति समाधि में धीरे धीरे ज्ञान की पहली अवस्था से लेकर चौथी अवस्था में प्रवेश करता है, जहां मन शांत, निर्मल और पूर्णतः एकाग्र हो जाता है। तब मनुष्य को उच्च ज्ञान प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि जब मन एकाग्र, शुद्ध, निर्मल, दुर्गुणों से मुक्त और विकारों से रहित होकर अपवित्रता को त्याग कर कोमल, सुदृढ़, शांत और निश्चल हो जाता है, तब व्यक्ति अपने मन को ज्ञान और अंतर्बोध की ओर मोड़ देता है। किसी मित्र ने अभी कुछ दिनों पहले एक कमेंट किया था कि बुद्ध की बात को समझने के लिए बुद्ध ही होना पड़ता है, बाकी तो बकवास कोई भी कर सकता है। ये बड़े सज्जन आदमी हैं और बहुत सही बात कर रहे हैं कि बुद्ध की बात को समझने के लिए बुद्ध होना पड़ेगा और बाकी बकवास तो कोई भी कर सकता है। यही बात भगवान बुद्ध, जो हमारे अंदर इस तरह की बातें आ सकती हैं, उसी को भगवान बुद्ध हमें पहले ही बता दे रहे हैं। जैसे कि बुद्ध ने अपने संवादों में बताया कि पहली अवस्था से चौथी अवस्था में प्रवेश करता है, जहां मन शांत, निर्मल और पूर्णतः एकाग्र हो जाता है। तब मनुष्य को उच्च ज्ञान प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। धीरे धीरे जिस प्रकार व्यक्ति समाधि में धीरे धीरे ज्ञान की पहली अवस्था से चौथी अवस्था में प्रवेश करता है, जहां मन शांत होता है, निर्मल होता है और पूर्णतः एकाग्रित हो जाता है, तब मनुष्य को उच्च ज्ञान प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। यहां से शुरुआत होती है चौथी अवस्था में, जब मन शांत, निर्मल और पूर्णतः एकाग्र हो जाता है। आगे बुद्ध कहते हैं कि जब मन एकाग्र, शुद्ध, निर्मल, दुर्गुणों से मुक्त और विकारों से रहित होकर अपवित्रता को त्याग देता है, कोमल, सुदृढ़, शांत और निश्चल हो जाता है, तब व्यक्ति अपने मन को ज्ञान और अंतर्बोध की ओर मोड़ देता है। अपवित्रता को त्याग कर, विकारों से रहित होकर। यहाँ शील के नियमों की आवश्यकता होती है, इसलिए भगवान बुद्ध ने सबसे पहले शील के नियम दिए। अगर शील के नियम नहीं होंगे तो शुद्ध नहीं हो पाएगा मनुष्य, निर्मल नहीं हो पाएगा, दुर्गुणों से मुक्त नहीं हो पाएगा। और बुद्ध की पहली शर्त ही यही है कि जब मन एकाग्र जब तक नहीं होगा, जब तक शुद्ध नहीं होगा, जब तक निर्मल नहीं होगा, जब तक दुर्गुणों से मुक्त नहीं होगा, विकारों से रहित नहीं होगा, अपवित्रता को त्यागेगा नहीं, कोमल, सुदृढ़, शांत और निश्चल होगा, तब व्यक्ति अपने मन को ज्ञान और अंतर्बोध की ओर मोड़ देता है। तब मन के अंदर यह ताकत आती है, तब व्यक्ति के अंदर यह ताकत आती है कि वो अपने मन को अंतर्बोध की ओर मोड़ देता है। और इस अवस्था को प्राप्त होने पर व्यक्ति यह देख सकता है कि उसकी चेतना अलग है और शरीर अलग है। यह शरीर अलग और चेतना अलग की बात की शुरुआत हम करते हैं आनापान सती योग से। इसीलिए शुरुआत आनापान स्मृति योग से करनी होती है, जहां मैं अपनी आती जाती सांस को इस शरीर में देखूं। लेकिन इस शरीर में मैं उस सांस को अलग होकर नहीं देख पाता, क्योंकि अभी मैं जन्मों जन्मों से इस शरीर से बंधा हुआ हूँ, चिपका हुआ हूँ कर्मों के कारण।
अगर मेरे कर्म इस तरह के नहीं होते तो फिर मैं इस शरीर से चिपकता ही नहीं। जो इन व्यक्ति ने कमेंट किया है, बुद्ध यही कह रहे हैं कि अभी हमारी वह स्थिति नहीं है कि जहाँ पर हम बुद्ध हो जाएंगे तो फिर बुद्ध की बात को समझेंगे। बुद्ध होकर बुद्ध की बात को समझने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे बुद्ध क्या कहते हैं कि मनुष्य जब जान जाता है कि यह मेरा स्थूल शरीर है और यह मेरी चेतना है जो अलग अलग दिखाई देती है, जो इस स्थूल शरीर से ढकी और बंधी हुई है, वैसे ही जैसे अगर कोई व्यक्ति मुज्ज घास के खोल से सरकंडा निकालता है तो जान जाता है कि सरकंडा एक अलग वस्तु है और बाहरी खोल दूसरी वस्तु है। सरकंडा लोग जानते होंगे, जो लोग गांव में रहते हैं, ईस्टर्न यूपी में या बिहार की तरफ बहुत आम भाषा है सरकंडा। फिर उन्हें क्या होता है, यह 6 प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। 6 प्रकार की शक्तियां, दिव्य कर्ण और दिव्य चक्षु इनमें से एक है। सुनने और देखने की क्षमता पैदा होती है। इसी देखने की क्षमता को भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग में प्रज्ञा के अंतर्गत हमें बताया कि सम्यक दृष्टि पैदा होती है और सुनने की अवस्था और सुनने के लिए दिव्य कर्ण और दिव्य चक्षु देखने के लिए। ये दिव्य कर्ण और दिव्य चक्षु क्या है? दिव्य चक्षु से हमें अंतर प्रकाश दिखाई देता है, दिव्य कर्ण से हमें अंतर आवाज सुनाई पड़ती है। इसी आवाज को अनाहत कहा गया, दिव्य धुन कहा गया। पिछले जन्मों का ज्ञान और मलिनताओं के नष्ट हो जाने पर यह चीजें प्रकट होती हैं। यह दिव्य कर्ण और दिव्य चक्षु प्रकट होते हैं। दिव्य कर्ण और दिव्य चक्षुओं का विशेष महत्व है। आंतरिक लोकों तक पहुंचने के लिए दिव्य कर्ण और दिव्य चक्षु चाहिए। इसी को दिव्य चक्षु को बुद्ध ने कहा कि तुम अपने दीपक स्वयं बनो। तुम्हारे अंदर दिव्य चक्षु खुलना चाहिए जिसमें दिव्य प्रकाश होगा। यही दिव्य प्रकाश तुम्हें सहारा देगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मेरे शिष्यों को अब कहीं कोई और गुरु खोजने की जरूरत नहीं है। अत्तो दीपो भव, दिव्य चक्षु। जिसको दीक्षा बुद्ध ने दे दी है उसको अब किसी और गुरु की जरूरत नहीं। वह अपने दिव्य चक्षु खोलने के लिए अभ्यास करे। वही दिव्य चक्षु को बुद्ध कहते हैं अत्तो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाओ। लेकिन किसके लिए? जो शिष्य बना है, जिसको दीक्षा मिली है, जो अभ्यास करने की युक्ति को समझता है, अभ्यास कैसे करना है यह जानता है। इससे आंतरिक लोकों तक पहुंचने में सहायता मिलती है। ऐसे कोई नहीं पहुंच सकता। बहुत डरावना मार्ग है। तीव्र प्रकाश चाहिए। उस अंधेरे के लिए प्रकाश की आवश्यकता है और यही गुरु का प्रकाश है। और यही जिसको बुद्ध कह रहे हैं तुम अपने दिए को खोजो, यह दिया ही गुरु बनकर रक्षा करता है, मार्गदर्शन करता है। जब यह स्थूल शरीर गुरु का छूटता है तो अंतरलोकों में यही दिव्य चक्षु काम करते हैं, यही दिव्य आवाज काम करती है। यही दिव्य चक्षु को बुद्ध ने अत्तो दीपो भव कहा कि अपने दीपक खोजो। और यह दीपक स्वयं, जिसको हम गुरु अंदर है कहते हैं, यही गुरु है जो अंदर है, जो शरीर रूप से नहीं बल्कि संभोग काय में और फिर उसके बाद धर्म काय में हमारी सहायता करता है। हमें समझना होगा। हम अभी जीवन को और आध्यात्म को जो समझ रहे हैं, जो अभी हम बुद्ध की शिक्षा को समझ रहे हैं, बुद्ध की शिक्षा बहुत गहरी है
और कुछ भी कमेंट कर देने से पहले थोड़ा सा विचार करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी बोला जा रहा है इससे स्वयं का ही पता चलता है कि स्वयं का अभ्यास अभी कितना है, स्वयं की अभी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, हम अभी कितना समझ पाए हैं। क्योंकि खोज तो हम कर रहे हैं, अगर हम खोज नहीं करते तो हमें इन स्पिरिचुअल चैनलों को ढूंढने की, खोजने की, इन आध्यात्मिक किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। फिर हम भी कहीं शराब कबाबों में मदमस्त हुए होते। अगर हम शराब कबाबों से बचकर इन आध्यात्मिक चैनलों को, बुद्ध की वाणी को, गुरु की वाणी को पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। कुछ भी बोल देने से बेहतर है कि थोड़ा अभी ठहरो, थोड़ा अभी अभ्यास करो। अगर सभी बुद्ध हो ही गए होते तो फिर बुद्ध को प्रवचन करने की भी जरूरत नहीं थी। इसी को हम आगे बात कर रहे हैं। जब बुद्ध को सत्य का ज्ञान हुआ तब क्या हुआ? कहते हैं कि सिद्धों की उपस्थिति से हर दिशा जगमगा उठी और आकाश में बड़े बड़े नगाड़ों की ध्वनि गूंजने लगी। सभी मलिनताओं का नष्ट हो जाना और ज्ञान का प्रकट हो जाना, इसी को मुक्ति और पूर्ण ज्ञान कहते हैं। बुद्ध ने कहा कि बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद मुझे ज्ञान हो गया और मैंने मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली। मेरा पुनर्जन्म समाप्त हो गया और जीवन सार्थक हो गया। जो करना था सो पूरा हो चुका है, अब इसके बाद कुछ भी करना शेष नहीं। इसी को बुद्ध ने कहा कि अभ्यास तब तक करना है जब तक कुछ करने को शेष न बचे। जब अज्ञानता का नाश हो गया, बुद्ध ने कहा कि तब प्रज्ञा जागृत हो गई, अंधकार दूर हो गया और प्रकाश प्रकट हो गया। यही प्रकाश फिर सतगुरु बनता है, यही प्रकाश फिर सतगुरु के रूप में सहारा देता है, अंदर भी और बाहर भी। इसी को हम बुद्धत्व और निर्वाण की प्राप्ति कहते हैं। और आंतरिक अनुभव के साथ ही जब सिद्धार्थ गौतम को निर्वाण की प्राप्ति हुई, कहते हैं कि यह बैशाख यानी जो मई का महीना होता है तब की पूर्णिमा की सुबह थी। बुद्ध पूरे 1 सप्ताह तक इसी आसन में बैठे रहे। ऐसी कहानी कहती है कि निर्वाण प्राप्ति के परम आनंद का अनुभव करते रहे और बाद में वे अपने आसन से उठे और निरंजना नदी पर जाकर स्नान कर कर निर्वत्त होकर एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। और तब वहां से गुजरते हुए 2 व्यापारी, जिनका नाम त्रपुष और भल्लिक बताया जाता है, उन 2 व्यापारियों ने पहली बार बुद्ध के दर्शन किए। बुद्ध ने श्रद्धापूर्वक निर्वाण प्राप्ति के बाद इन 2 व्यक्तियों का अभिवादन लिया, इनको अभिवादन किया। और भिक्षा देने वाले ये पहले उपासक थे, ऐसा बताया जाता है। बुद्ध को भिक्षा देने वाले, बुद्धत्व प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम को भिक्षा देने वाले यह 2 व्यापारी थे, त्रपुष और भल्लिक। और तब बुद्ध ने विचार किया कि मैंने जिस धम्म पर विजय प्राप्ति की है वह बहुत गहन है, उसे देखना और समझना बहुत कठिन। वह शांति देने वाला है, सर्वश्रेष्ठ है और बुद्धि की सीमाओं से परे है। वह सूक्ष्म है और केवल प्रज्ञावान व्यक्ति ही उसे समझ सकता है। जो यह कमेंट कर रहे हैं व्यक्ति मित्र मेरे, बुद्ध यही बात कह रहे हैं कि कोई प्रज्ञावान व्यक्ति ही उसे समझ सकता है, परंतु यह संसार इंद्रियों के विषय भोगों में ही आनंदमग्न है। ऐसे स्वभाव के लोगों के लिए इसे जानना कठिन है। अगर मैं धम्म का ज्ञान देता हूं, बुद्ध आगे कहते हैं, अगर मैं धम्म का ज्ञान देता हूं और दूसरे लोग मेरी बात को नहीं समझते तो मेरे प्रयास के कारण मुझे केवल कमजोरी और थकान ही होगी। अज्ञानता के अंधेरे में राग और द्वेष में डूबे हुए लोगों के लिए
इस गूढ़ और गंभीर धम्म को समझना कठिन है। ऐसा करना धारा के बहाव के विरुद्ध जाने के समान है। सब छूट जाता है। जो यह व्यक्ति कह रहे हैं कमेंट में, जिनकी सोच यह है कि बुद्ध की शिक्षा को समझने के लिए बुद्ध ही होना होगा, बाकी तो सब बकवास कोई भी कर सकता है। बुद्ध भी यही कह रहे हैं कि मुझे भी कमजोरी और थकान ही होगी, क्योंकि मैं जो भी करूँगा वह सब बकवास ही होगी, कोई समझने और वाला नहीं है, क्योंकि यह बुद्धि के समझ के बाहर है, बुद्धि की सीमाओं से परे है। यह बुद्ध के वचन है कि यह बुद्धि के सीमाओं से परे है। इसको समझने और जानने वाला कोई नहीं, क्योंकि यह संसार इंद्रियों और विषय भोगों में आनंद मग्न है। ऐसे स्वभाव के लोगों के लिए इसे जानना कठिन है। अगर मैं धम्म का ज्ञान देता हूँ और दूसरे लोग मेरी बात को नहीं समझते, तो मेरे प्रयास के कारण मुझे केवल कमजोरी और थकान ही होगी। फिर भगवान आगे कहते हैं कि अज्ञानता के अंधेरे में राग और द्वेष में डूबे हुए लोगों के लिए इस गूढ़ और गंभीर धम्म को समझना कठिन है। ऐसा करना धारा के बहाव के विरुद्ध जाने के समान है। यह जब बुद्ध इस बात को अंदर विचार ही कर रहे हैं, तभी कहते हैं कि ब्रह्मा संपत्ति एक शुद्ध मंडलों में रहने वाले देवता हैं, ब्राह्मण हैं। यह कोई ब्रह्मा जो साधारणतः ब्रह्मा जिसका जो अर्थ रखते हैं, या ब्रह्मा जिसको कहा जाता है, ये ब्रह्मा नहीं है। थोड़ा सा विचार करना होगा। ब्रह्मा सहम्पति, यह शुद्ध मंडलों में रहने वाले ब्राह्मण ने बुद्ध की विचारों को देखते हुए यह सोचा कि यदि बुद्ध को धम्म का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया तो संसार का नाश हो जाएगा। ऐसा कहानी कहती है, ऐसा बुद्ध के ग्रंथों में लिखा गया है। इसलिए ब्रह्मा सहम्पति ने कहा, हे श्रद्धेय महापुरुष, आप धर्म का उपदेश दें। हे दिव्यात्मा, आप धर्म का उपदेश अवश्य दें। मनुष्यों में कुछ ऐसे भी हैं जिनकी दृष्टि केवल थोड़ी सी धुंधली है। धम्म को न सुनने के कारण वे भटक रहे हैं। यदि उन्हें धम्म का उपदेश दिया जाए तो वे सत्य को देख पाएंगे। इन मित्र ने जो कमेंट किया है, यह इस प्रश्न उनके इस कमेंट का उत्तर है, क्योंकि बुद्ध खुद भी यही विचार कर रहे हैं। लेकिन तब ब्राह्मण जो प्रकट हुए हैं शुद्ध देवलोकों से, शुद्ध लोकों से, वह यह कहते हैं कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दृष्टि थोड़ी सी धुंधली है और धम्म को न सुनने के कारण वे भटक रहे हैं। उन्हीं लोगों को अगर यह उपदेश मिल जाए तो वह सत्य को देख पाएंगे। यहां से भगवान बुद्ध ने यह अमृत द्वार खोले हमारे लिए। यहां से भगवान बुद्ध ने हमारे ऊपर करुणा की, हमारे ऊपर दया की, और हम आज से नहीं हैं। हम हो सकता है कि बुद्ध के इस लोक में प्रकट होने से, अवतरित होने से, पैदा होने से पहले भी हों, तब से हम भटक रहे हैं। और तब भी हम यही कहते रहे कि बुद्ध को समझने के लिए तो बुद्ध होना पड़ेगा। जब बुद्ध ही होना पड़ेगा तो फिर समझने की जरूरत क्या है? फिर तो समझ ही गए, तभी तो बुद्ध हुए। और जो ये कह रहे हैं कि बकवास तो कोई भी कर सकता है, यह बकवास नहीं है। जो इनको बकवास लग रहा है, इससे बहुत हजारों लोगों को ज्ञान की रोशनी मिल रही है, उनका जीवन बदल रहा है। इस चैनल पर ही 12 से 13 हजार लोग लगभग जुड़ गए हैं। ये 12-13 हजार लोग बकवास सुनने के लिए नहीं आए हैं, इनको कुछ मिला है। इनकी अंतर्दृष्टि में कहीं न कहीं कोई एक
नन्ही सी कोई कौंध, कोई किरण कभी जगमगाई है, कभी कोई आहट, कभी कोई ऐसा सरलतम रूप, ऐसा मन का शुद्ध रूप इन्होंने एक क्षण के लिए ही सही अनुभव जरूर किया है। तो कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले थोड़ा सा विचार जरूर करें, क्योंकि आपके लिखने और आपके बोलने से जो और लोग हैं उनको भी, वो भी आहत होते हैं, उनको भी चोट लगती है। तो कुछ भी ऐसा न लिखें कि आपके बोलने से, आपके लिखने से किसी दूसरे के दिल पर चोट लगे। यह बुद्ध की शिक्षा नहीं है। अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो जरूर बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते होंगे। और जब बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया तो सम्यक वाक दिया। सम्यक वाक का अर्थ ही यह है कि कोई भी शब्द ऐसा न बोला जाए, अपनी तरफ से थोड़ा सा सचेत रहना जरूरी है कि वह किसी के दिल को चोट न पहुंचाए। वह नहीं समझ सकता, मत समझे। तुम मुझे समझाना चाहते हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं अज्ञानी हूं, यह मान लो। मुझे और तरीके से समझा लो, क्योंकि मुझे तो आप कह सकते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क उनको पड़ता है जो 12,000 लोग और हैं इस चैनल पर। उनको तकलीफ होती है और कई बार तो कुछ लोग उसका उत्तर भी देते हैं। फिर मुझे तकलीफ होती है क्योंकि मुझे लगता है कि अब एक और बखेड़ा शुरू होने वाला है। ऐसा न करें। नहीं समझ में आता, थोड़ा विचार करें। अगर और भी नहीं समझ में आता तो कोई और चैनल देख लें, बहुत चैनल हैं। सभी लोग आध्यात्म को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके अंदर जितना ज्ञान है वो समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा है। अच्छी ही बात कर रहा है, कोई गाली तो नहीं दे रहा, कोई मार्ग से भटकाने वाली बात तो नहीं कर रहा है, कोई शराब कबाब या कोई काम वासना की बातें तो नहीं कर रहा है। थोड़ा सा गहरे में विचार करो, अपने जीवन को बदलो। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि बुद्ध के वचन हैं कि मनुष्य जन्म बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा। और देवी देवता भी इस मनुष्य जन्म को तरसते हैं, क्योंकि उनकी भी मुक्ति नहीं हो सकती जब तक वो मनुष्य जन्म में नहीं आएंगे, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही मुक्ति हो सकती है। ऊपर के लोकों में अटके हुए लोगों में कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त होने के लिए शरीर में आना होगा और मनुष्य शरीर में आना होगा। इसलिए बुद्ध ने, सभी बुद्ध पुरुषों ने इसको बहुत ही बड़ा सौभाग्य कहा। यह मनुष्य जन्म ऐसे ही शराब कबाब में खा पी कर ऐश करने और आशा और तृष्णा में बिताकर ऐसे ही फेंक देने में के लिए नहीं मिला हुआ है। गहरे में विचार करना चाहिए। हम बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई मजाक नहीं चल रही है यहाँ, यह बहुत सीरियस मामला है। जीवन दांव पर लगा है और यह जीवन भी चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। और न तो यह काम वासना कभी तृप्त होगी और न ही कभी यह तृष्णा पीछा छोड़ेगी। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, क्या तुमने कभी किसी बीमार हुए व्यक्ति को नहीं देखा? इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि क्या तुमने कभी बीमार और कभी उसके बाद किसी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा? यह हमारी खबर है, यह हमारा कल है, जो हमने भी जहां से गुजरना है। और क्या आपने कभी किसी की मृत्यु नहीं देखी? यह हमारा कल है, यहां से भी हमने कल गुजरना है। और मृत्यु से पहले पहले जिसको बोध नहीं हुआ, जिसको ज्ञान नहीं हुआ, उसका जीवन व्यर्थ ही चला गया। क्योंकि निर्वाण जीते जी मिलता है, मृत्यु के बाद निर्वाण नहीं मिलता। बुद्ध को समझने की कोशिश करें। बुद्ध ने इसीलिए इस ज्ञान को, इस अमृत के द्वार को खोला है हमारे लिए। और कहते हैं कि ब्रह्मा सहमपति
यानी उच्च लोक से उतरे हुए उन ब्राह्मण ने जो भगवान बुद्ध से कहा, क्या कहा? जिस प्रकार पर्वत की चोटी पर खड़ा कोई व्यक्ति नीचे चारों तरफ सब लोगों को देख पाता है, उसी प्रकार हे प्रज्ञावान समदृष्टि वाले, धम्म के महल पर चढ़ें। आप स्वयं दुख रहित हैं, इसलिए दुखों में डूबे हुए उन लोगों को देखें जो जन्म मरण से पीड़ित हैं। फिर ब्राह्मण ने आगे कहा, ब्रह्मा सहमपति ने आगे कहा, हे नरश्रेष्ठ, हे महावीर उठें, हे जीवों के मार्गदर्शक, हे ऋण मुक्त, आप संसार में विचरण करें और धम्म का उपदेश दें। हे पुण्यात्मा, आपके उपदेश को समझने वाले व्यक्ति अवश्य मिलेंगे। धम्म के दिव्य नगाड़े को बजाएं, सच्चे धम्म का शंखनाद करें, धम्म के महान स्तंभ को स्थापित करें और धम्म के तेजोमय प्रकाश को प्रज्वलित करें। क्या आप सोचते हैं कि कोई बुद्ध, कोई सतगुरु, कोई गुरु जब संसार में विचरता है तो क्या खुशी से विचरता है? कितना दुख सहता है? किसके लिए? हमारे लिए, हम बुद्धिहीनों के लिए, हम इस नरक में फंसे हुए लोगों के लिए, हम दुख में इतनी बुरी तरह से यहां गोते खा रहे हैं, भाव में उतरे हुए हैं, हमारे लिए वह इस दुख को सह रहे हैं, क्योंकि हमें मुक्त करने के लिए उन्होंने कोई प्रतिज्ञा ली है, कोई बीड़ा उठाया है। हमें यह समझना चाहिए। तब कहते हैं कि मौन स्वीकृति देते हुए अपार करुणा के साथ बुद्ध ने पूरे विश्व का दिव्य दृष्टि से अवलोकन किया और देखा कि किस प्रकार कुछ लोग विकारों के वश में हैं और कुछ गरीबी से कष्ट उठा रहे हैं। तब ब्रह्मा सहमपति को संबोधित करते हुए बुद्ध ने घोषणा की। क्या कहा भगवान बुद्ध ने ब्रह्मा सहमपति को? कि अमृत के द्वार खुल गए हैं, जिन्हें कान हैं वे श्रद्धा के साथ सुन सकते हैं। हे ब्रह्मा, कष्ट की आशंका से मैंने मनुष्यों को उस निर्मल और दिव्य धम्म का उपदेश नहीं दिया था। तथा तब ब्रह्मा सहमपति ने सोचा कि धम्म के उपदेश के बारे में इस पूज्य ने अपनी सहमति दे दी है और वे उस महान बुद्ध को, पुरुष को अभिवादन करके अंतर्दृष्ट हो गए, अदृष्ट हो गए। यहां से भगवान बुद्ध ने इन धम्म के, इस धम्म को हमारे लिए उचारा है। अमृत हमारे लिए, अमृत का द्वार खोला है। इसके बाद कहानी थोड़ा सा और आगे जाती है। बुद्ध अब विचार करने लगे कि वे किसे उपदेश दें, उनके उपदेश को कौन समझ पाएगा। उन्हें एकाएक अपने दो आचार्यों आराड़ कालाम और उद्रक रामपुत्र का ध्यान आया। ऐसा कुछ किताबों में लिखा हुआ है। वे ज्ञानवान थे, मेधावी थे और विकारों से मुक्त थे। उसी समय उनके भीतर से आवाज आई कि 1 सप्ताह पहले ही आराड़ कालाम की मृत्यु हो चुकी है और बीती रात उद्रक रामपुत्र का भी देहांत हो गया है। सोचो, बुद्ध के धम्मोपदेश को शुरू करने से पहले भगवान बुद्ध को अंतर्दृष्टि से यह पता चला कि आराड़ कालाम की मृत्यु 1 सप्ताह पहले हो गई और बीती ही रात को उद्रक रामपुत्र का भी देहांत हो चुका है, जो भगवान बुद्ध के यानी सिद्धार्थ गौतम के जो 2 गुरु थे। उद्रक रामपुत्र दूसरे गुरु थे। अपनी अंतर्दृष्टि से कहते हैं कि बुद्ध ने देखा कि यह सत्य है। फिर उन्हें उन 5 शिष्यों का ध्यान आया जिन्होंने कठोर तप के समय उनकी देखभाल की थी।
उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा कि वे उस समय वाराणसी के निकट मृगदाव ऋषिपतन सारनाथ में थे। उरुवेला के क्षेत्र में कुछ समय बिताकर बुद्ध पैदल ही वाराणसी की ओर चल दिए और वाराणसी में मृगदाव ऋषिपतन सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला धम्मोपदेश दिया था इन 5 शिष्यों को। यहां से भगवान बुद्ध ने धम्मोपदेश शुरू किए थे और यह हमारा सौभाग्य है 2800 साल के बाद भी हम इन वचनों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इन वचनों से अपने जीवन को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं, इन वचनों से बुद्ध तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्ध धम्मकाय में हमेशा ही है और बुद्ध बीज रूप में हमारे अंदर भी है, धम्मकाय हमारे अंदर भी है, लेकिन हमें धम्मकाय से जुड़ना होगा। हमें सहारा चाहिए, हमें सहारा लेना होगा और जब तक हमें यह सहारा न मिले, यह बुद्ध की वाणी न मिले, हमें सहारा नहीं मिले कि हम इस जोश से, इस धम्म को अपने जीवन में उतारने के लिए आगे बढ़ें, तब तक हम नहीं निभा पाएंगे। यही बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि यह बुद्धि से ऊपर की बात है। जो हम पाना चाह रहे हैं यह बुद्धि से ऊपर की बात है। इसलिए अगर बुद्धि लगाएंगे कि इस बुद्ध के वचन समझने के लिए तो बुद्धि ही होना पड़ेगा, अगर यह बुद्धि लगाई तो फिर तो बुद्धि से तो समझा ही नहीं जा सकता। और जिसने समझना है वह चेतना हमारे अंदर वैसी ही है, उसमें कोई गंदगी या उसमें कोई भी ऊपर से कालिक नहीं लगी हुई है। वह चेतना वैसी ही है और वह चेतना ही समझेगी और वह चेतना ही इस मार्ग में आगे बढ़ेगी। बस ऊपर से इस मन में लगे हुए संस्कार और प्रभावों को हटाना होगा। बुद्ध इसीलिए कह रहे हैं कि यह बुद्धि छोड़नी होगी, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। और सारा संसार बुद्धि से चल रहा है, इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि समझेगा कौन? लेकिन समझेगा वह जिसके अंदर थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है, जिसके जन्मों जन्मों के प्रयास चल रहे हैं, जो जन्मों जन्मों से इस राह पर, इस मार्ग पर चल रहा है, जिसके संस्कार साफ होने लगे हैं। यह जन्मों जन्मों का मामला है, एक जन्म का मामला नहीं है। न जाने कितने जन्मों से इंसान यहां धम्म की राह पर चलने के लिए कोशिश कर रहा है। देखा नहीं आपने? किसी भी व्यक्ति को पूछो, हर व्यक्ति यहाँ किसी न किसी श्रद्धा और विश्वास से चलता है। हर व्यक्ति का यहाँ कोई न कोई भगवान है, कोई न कोई इष्ट है, कोई न कोई जिसको वह अपना ईश्वर कहता है, अपना भगवान कहता है, अपना परमात्मा कहता है। क्यों? जन्मों जन्मों की यात्रा है उसकी, जन्मों जन्मों से वह सहारे से चल रहा है आगे को। तो यह नहीं कहना चाहिए कि यह नहीं होगा, यह होगा। जब बुद्ध ने हमें सहारा दिया है और हमारे लिए अमृत के द्वार खोले हैं तो यह होगा। कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा, वाणी का सहारा लेना होगा, अभ्यास का सहारा लेना होगा, संघ का सहारा लेना होगा, सत्संग का सहारा लेना होगा, धम्म का सहारा लेना होगा। धम्म शाश्वत सत्य है और धम्म के बिना यह जगत टिक नहीं सकता। हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी हमारी स्थिति वो नहीं है कि हम धम्म को देख पाए। अभी तो हम असत्य में जी रहे हैं, अभी तो हम अंधेरे में जी रहे हैं और अंधकार में क्या दिखाई देता है? जब तक हमें कोई प्रकाश ही नहीं दिखाए हम अंधकार में नहीं देख पाएंगे। इसीलिए बुद्ध के वचन चाहिए, यह प्रकाश का काम करते हैं। इसीलिए गुरु चाहिए, सतगुरु चाहिए, इसीलिए सम्यक संबुद्ध चाहिए, प्रकट रूप में जो हमें प्रकाश
दिखाता है, क्योंकि हम अंधकार में हैं। उसकी रोशनी से हम इस संसार में आगे बढ़ते हैं और अपनी रोशनी खोजते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को समझने के लिए बहुत गहरे में अपने अंदर रुकना होता है। ऐसे ही नहीं समझा जा सकता। यह कोई पढ़ने और लिखने की बात नहीं है। गहरा अभ्यास करना होता है, जीवन दांव पर लगाना होता है। यह संसार में इसी तरह से तृष्णा के पीछे भागने से हम इस जीवन को, जिस जीवन की ओर हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस अमृत पथ पर हम संसार को साथ और अमृत पथ को साथ नहीं ले जा पाएंगे। एक ही चीज साथ पर चलेगी। इसीलिए मध्य मार्ग जब भगवान बुद्ध ने कहा तो साथ में यह भी कहा कि हमें लगातार अभ्यास करना होगा और लगातार नियमों का पालन करना होगा, शील का पालन करना होगा, संसार में रहना होगा और कमलवत रहना होगा। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में गहरे में समझना है, अभ्यास करना है। नमो बुद्धाय।